फ्रेंड्स, आज आपकी क्लास नंबर 11 रहेगी हिंदी पेडागोजी की, जिसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा इसमें उपचारात्मक शिक्षण। हिंदी पेडागोजी में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इससे रिलेटेड ही आपके इसके अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आप एग्ज़ाम में अगर देखोगे, प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पेपर उठा के देखोगे तो उसमें भी इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन देखने को हैं। तो आपको क्या है, हिंदी पेडागोजी के सिर्फ 5-6 टॉपिक हैं आपके चैप्टर के अंदर, तो उनको क्या है सबको क्लियर करना है, क्योंकि हर एक टॉपिक के अंदर से क्या है आपका एग्ज़ाम में पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आता है सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन आता है छात्रों को आगे बढ़ाना। बी ऑप्शन आता है छात्रों की अधिगम संबंधी समस्या का क्या है निदान करना और उसका उपचार करना। सी ऑप्शन आता है परीक्षा में अच्छे अंक लाना। या डी ऑप्शन आता है छात्रों को व्यस्त रखना। क्वेश्चन पे ध्यान देना। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है। अगर आपको यही पता है और यही आपका टॉपिक है तो आप क्या है, आपका क्वेश्चन कोई भी हो, ऑप्शन कैसे भी हो, आप क्या है इसका करेक्ट आंसर 101% बिल्कुल सही करोगे। तो उपचारात्मक शिक्षण के अगर बारे में बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा करेक्ट आंसर? बी ऑप्शन। की जो छात्र है उसके अधिगम संबंधी जो भी समस्या होती है उसका निदान करना और उसका उपचार करना। कि जिनमें मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको सीखने की कठिनाई होती है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है आपकी, ठीक है, लिखने में प्रॉब्लम होती है, ओके, गणित से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने के लिए व्यक्तिगत जो सहायता दी जाती है। जो सामान्य कक्षा में बच्चे क्या होते हैं, पिछड़ जाते हैं, ताकि वे मुख्य विषय में क्या है आवश्यक जो कौशल होते हैं उसको हासिल कर सकें और उनका आत्मविश्वास जो है बढ़ सके। ठीक है, तो ये होता है उपचारात्मक शिक्षण। कि ये शिक्षण क्या है, छात्र की कमजोरी जो होती हैं उसका क्या करता है, निदान करता है। क्लियर? तो इसमें जो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए उपयोगी है? सभी छात्र के लिए, केवल प्रतिभाशाली छात्र के लिए? तो भाई उपचारात्मक शिक्षण है तो वो ऑल स्टूडेंट के लिए होगा। ऐसे थोड़ी ना है कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं सिर्फ उन्हीं के लिए हो। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सी ऑप्शन अधिगम में पीछे रह गए या कमज़ोर छात्रों के लिए, ये भी हो सकता है। डी ऑप्शन केवल भाषा कौशल के लिए, तो केवल भाषा कौशल ये भी नहीं होना चाहिए। अब आपका ऑप्शन बचता है ए और सी। इनमें से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। उपचारात्मक शिक्षण मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, तो गैस करो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अधिगम में पीछे रह गए कमज़ोर छात्र के लिए, क्योंकि यहाँ ऑप्शन ए है सभी छात्र के लिए। तो उपचारात्मक शिक्षण हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ये इसका मीनिंग क्या है कि जो कमज़ोर छात्र है। अब अगर हम सभी छात्र की बात करते हैं तो इसमें कुछ कमज़ोर छात्र भी हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ क्या है प्रतिभाशाली छात्र भी हैं। तो उनके लिए थोड़ी ना उपचार कर रहे हैं प्रतिभाशाली छात्र के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कि जिन्हें किसी विषय वही चीज़ समझने में कठिनाई हो रही है, सीखने की कमी को दूर किया जा सकता है इसके द्वारा। तो ये आपका कमज़ोर छात्र के लिए क्या है उपयोगी होता है, सभी के लिए नहीं होता, क्योंकि सभी में आपके कमज़ोर और प्रतिभाशाली दोनों तरीके के बच्चे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण का पहला कदम क्या है? अतिरिक्त गृह कार्य देना। बी छात्रों को डांटना, तो डांटना तो होता ही नहीं है, तो ये हो गया इनकरेक्ट। सी समस्या का निदान करना मीन्स समस्या की पहचान करना, ये हो सकता है। डी एक नया अध्याय शुरू करना। तो इसका पहला कदम जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कि समस्या जो भी है उसका क्या है उसको पहचानो, देन उसका निदान करो आप। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उपचारात्मक शिक्षण में टीचर की, जो शिक्षक होता है, उसकी क्या भूमिका होती है आपकी। ए, केवल निर्देश देना। तो भाई जो टीचर है वो ओनली निर्देश थोड़ी ना देगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। बी ऑप्शन, छात्र की कमजोरी को जानना, उपयुक्त विधि से मदद करना, ये हो सकता है। सी ऑप्शन, छात्र को स्वयं सीखने देना। तो स्वयं सीखने देना ये भी हो सकता है, देखेंगे सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। डी, उन्हें अलग बैठा देना। तो अलग बिठाना तो नहीं है इसका आंसर, तो ऑप्शन बचे बी और सी। इसमें जो बेस्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन की, कमजोरी को जानना और उपयुक्त विधि में हेल्प करना, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण यही है आपका जिसमें समस्या दूर की जाती है, किसी की कमजोरियों को दूर किया जाता है। तो टीचर क्या करेगा कि कमजोरी को पहचान कर उनका उपचार करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपचारात्मक शिक्षण के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी हो सकता है। केवल ब्लैक बोर्ड, सेकेंड किताबें, सी कंप्यूटर इंटरैक्टिव शिक्षण के लिए, या फिर आपका चार्ट। तो केवल ब्लैक बोर्ड ये तो इनकरेक्ट हो गया। किताब, कंप्यूटर और चार्ट में सबसे उपयोगी उपकरण आपका कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें, और सॉरी क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया। उपचारात्मक शिक्षण के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी, इसमें आएगा नहीं हो सकता। तो केवल ब्लैक बोर्ड, किताबें, कंप्यूटर या चार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल आपका ब्लैक बोर्ड। ठीक है, क्योंकि किताबें जो होती हैं ये भी क्या है, उपकरण जो होता है वो उपयोगी होता है। कैसे आपका, कि किताबें जो हैं ये क्या करती हैं, छात्रों को विशिष्ट जो अवधारणा होती हैं और अपनी गति से समझने में मदद करने के लिए क्या है, सरल भाषा में स्पष्टीकरण और उदाहरण प्रदान कर सकती है। तो किताबें भी करेक्ट हैं। कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये क्या है, ये एक बहुमुखी शक्तिशाली उपकरण जो होता है, ये कह सकते हैं हम कि ये इंटरैक्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर जैसे शैक्षिक खेल हो गए, ऑनलाइन ट्यूटोरियम हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, तो ये जो सभी सामग्रियां हैं इनको प्रदान कर सकता है आपका। ठीक है, उसके बाद हो गया चार्ट। तो चार्ट एक विजुअल एड्स हो गया। ठीक है, विजुअल एड्स हो गए जो जानकारी को क्या करते हैं, स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं, और इनका उपयोग कोई भी जटिल प्रक्रिया है, कोई जटिल प्रोसेस है, उसको तोड़ने और तथ्य को उजागर करने के लिए किया जाता है। जिससे क्या होता है कि कोई भी अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए सामग्री को समझना या याद रखना आसान हो जाता है। तो ये तीनों तो करेक्ट है, करेक्ट बात है। इनकरेक्ट क्या है कि केवल ब्लैक बोर्ड का ही थोड़ी ना यूज़ करते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है नहीं, तो करेक्ट आंसर इज़ ए ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उपचारात्मक शिक्षण है सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, बी अध्यापक, ठीक है, तो बी ऑप्शन है अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, सी बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों को पता लगाना, या डी शिक्षक की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो शिक्षक की विषय संबंधी, शिक्षक की तो नहीं लगाना भाई, क्योंकि जो आजकल की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, तो बालक की बात हो रही है। उसके बाद आता है, तो ये तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कि अध्यापन संबंधी जो कठिनाई होती हैं उसको दूर करते हुए शिक्षण किया जाना ही उपचारात्मक शिक्षण होता है आपका। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यही कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट लग रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी कठिनाई का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे भी कठिनाई का पता लगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, वर्तनी संबंधी ओनली। ठीक है, यहाँ सीखने की, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान, यहाँ आए आपका अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करता है, यही शिक्षण किया जाना चाहिए आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही उपचार के लिए क्या आवश्यक है, सही निदान, सही शिक्षण, सही मूल्यांकन
या सही उद्देश्य। तो करेक्ट आंसर होगा, उपचार की बात हो रही है, उपचार के लिए सही क्या आवश्यक है आपका। चारों ऑप्शन लग रहे हैं भाई आपको करेक्ट हैं, बट इसमें वन ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। तो आपको देखना है उपचार की बात हो रही है तो कौन सा करेक्ट आंसर इसका होगा। अगर यहाँ ऑप्शन में आपका D, A, B, C, D, E ऑप्शन अगर ये आ जाता आपका सभी, ऑल, तो ऑल करेक्ट हो जाता। लेकिन अगर हम यहाँ वन ऑप्शन चॉइस करते हैं तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका सही निदान। आपका कि सही निदान क्या है, मीन्स समस्या जो भी है, सीखने की कमी के मूल कारण का क्या है पता लगाना। लाइक जैसे आपका कोई भी एक डॉक्टर है, ठीक है, कोई भी क्या है एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या करता है, बीमारी की जड़ तक पहुंचता है। डॉक्टर कहाँ तक पहुंचेगा, बीमारी की आपकी जड़ तक पहुंचेगा। और ये क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि जो गलत निदान है इससे गलत इलाज हो सकता है, और सटीक निदान ही क्या है, सही दिशा देता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उपचारात्मक उद्देश्य हेतु उच्चारण संबंधी त्रुटि का निदान करने के लिए शिक्षक के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला वाचक मौन वाचक, सामूहिक वाचक, व्यक्तिगत वाचक या फिर गंभीर वाचक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सामूहिक वाचन। कि क्योंकि जो टीचर है वो क्या है, एक ही समय में सभी छात्रों को पढ़ाता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ये विधि उच्चारण, व्याकरण, अन्य भाषा कौशल सिखाने के लिए बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि टीचर एक ही समय में क्या कर रहा है, बहुत सारे छात्रों को पढ़ाता है। तो ये क्या हो गया आपका सामूहिक वाचन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस एक परीक्षा के लिए ब्लूप्रिंट ये तैयार करते समय ध्यान में नहीं रखा जाता, विषय, निर्देशात्मक उद्देश्य, प्रश्नों का रूप या शिक्षण समय। करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन पे ध्यान देना है, इसमें पूछा गया है नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका विषय समय। जो टाइम होता है सीधे तौर पर ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि आपका क्या है, जो विषय हो गया आपका, ठीक है, तो विषय को क्या है, आप विषय हो गया आपका, निर्देशात्मक उद्देश्य हो गए, प्रश्नों के रूप हो गए, इनको ध्यान में रखकर ही क्या होता है, अंकों का विभाजन किया जाता है, जिसमें शिक्षण में लगे समय का सीधा संबंध नहीं होता, बल्कि सामग्री और उद्देश्य के जो कवरेज होते हैं उस पर जोर दिया जाता है इसमें। ठीक है, मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लूप्रिंट है उसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ऑब्जेक्ट मीन्स आपका जो उद्देश्य होता है, ओके, आपकी जो विषय वस्तु होती हैं, विषय जो वस्तुएं होती हैं इसमें, ओके, इसमें आ जाता है आपका प्रश्नों का समूह, क्या हो जाता है, ये रहा आपका प्रश्नों का रूप, अंकों का वितरण आ जाता है, क्या आता है, अंकों का वितरण, ये तीनों चीज़ तो हैं ही, उसके साथ साथ अंकों का वितरण भी आता है इसमें, ओके। और ध्यान में क्या नहीं रखा जाता है, शिक्षण समय, और इसके साथ साथ लेखन की जो शैली होती है, मीन्स जो राइटिंग स्टाइल होता है, या छात्रों की पसंद, स्टूडेंट्स का जो प्रीफ्रेंस होता है, ये मूल्यांकन का हिस्सा नहीं होता आपका। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समस्या को हल करने की क्षमता, आलोचनात्मक रचनात्मक तर्क को विकसित करना शिक्षण के किस स्तर पर केंद्रित है, स्मृति, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका, तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसमें आपका चिंतन स्तर, चिंतनशील स्तर आपका। ठीक है, क्योंकि जो छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्या का क्या है, विश्लेषण करने और नया समाधान खोजने, जो भी स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है आपका। ठीक है, इसमें क्या होता है, उच्चतम स्तर पर होता है जो ज्ञान होता है, ज्ञान के, जहाँ पर कोई भी स्टूडेंट है वो केवल तथ्य को याद नहीं करता, उसके बजाय क्या है, गहन विचार विमर्श करते हैं, तर्क करते हैं, कल्पना का उपयोग किया जाता है इसमें आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है परंतु उसके साथ साथ छात्रों में तर्क और विचार शक्ति उत्पन्न करता है। बी, घूमने की वो प्रवृत्ति को कम कर देता है। सी, विषय वस्तु के ज्ञान का अभ्यास कराता है। और डी, थकान उत्पन्न करता है। तो थकान तो नहीं है आपका इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इस हो जाएगा आपका इसमें, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका विषय वस्तु के ज्ञान का अध्ययन कराता है। ठीक है, क्योंकि विषय वस्तु को क्या है आत्मसात करने के लिए विषय में संबंध और कौशल को पढ़ना और विकसित करना होता है इसमें। ठीक है, जो आपका गृह कार्य होता है क्या होता है आपका, जो यहाँ पे गृह कार्य है वो आपका, तो गृह कार्य का सामान्य अर्थ यही होता है कि कोई टीचर है, ठीक है, कौन है, टीचर है, शिक्षक है, उसके द्वारा जो भी आदेशित विषय होते हैं संबंध में घर पर कुछ लिखित कार्य करना होता है। व्यापक अर्थ में कह सकते हैं कि गृह कार्य का अर्थ है छात्र के द्वारा जो भी अध्ययन किए गए हैं सभी विषय से संबंधित लिखित और मौखिक कार्य जो होते हैं वो कार्य छात्र घर पर करता है आपका। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इस सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पढ़ने के लिए विकास के चरण में जब बच्चा उन तरीकों से अवगत हो जाता है जिसमें अक्षरों को जोड़कर अलग अलग ध्वनियाँ उत्पन्न की जाती हैं तो उसको क्या कहा जाता है। प्रतीकात्मक चरण, शब्दावली चरण, सम्मिश्रण चरण या सचित्र चरण। करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका शब्दावली चरण। ठीक है, कि पढ़ने के जो विकास का चरण है उसमें जो कौन थे, ऊटा फ्रिथ, उन्होंने लिखित भाषा के अधिग्रहण के जो चरण है उस पर एक सिद्धांत दिया जो मुख्य रूप से क्या था कि उनके शोध और अभ्यास के माध्यम से प्राप्त हुआ कि बच्चे कैसे पढ़ना सीखते हैं। इसे वर्णमाला प्रणालियों में बहुत पढ़ने के अधिग्रहण के मानक मॉडल के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, डिसलेक्सिया शिक्षार्थी, कोई डिसलेक्सिया क्या है, कोई बच्चा है, ठीक है, तो अक्सर क्या करता है वर्णमाला के चरण में फंस जाता है या कभी भी इसमें महारत हासिल नहीं कर पाते हैं। तो बुनियादी साक्षरता के शिक्षण में क्या हो गया, देखो और कहो, एक कहते हैं ना देखो और कहो, तो दोनों का अपना स्थान है, लेकिन जो अंतिम उद्देश्य पाठकों को क्या है शब्दावली चरण में लाना होता है आपका। ओके, अपने कपड़े देख ले। तो ये चरण तब आता है जब पाठकों को नियमित रूप से शब्दों को बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वे बड़ी संख्या में क्या हैं शब्दों को स्वचालित रूप से पहचान सकते हैं, तुरंत उनके अर्थ तक पहुँच सकते हैं, उनका मिलान एक आंतरिक शब्दकोश से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इस बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ना यहाँ क्लास आपकी ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी क्लास पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी पैडागोजी का क्या है आपका सिर्फ एक चैप्टर रह रहा है, सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए। देन उसके बाद क्या है कुछ टाइम बाद आपका एग्ज़ाम से पहले महा मैराथन होगी जिसमें आपका ऑल चैप्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उन सिर्फ मैराथन देख लेना आप, उससे ही क्या है आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा आपका। थैंक यू। और एक और आपका डेली क्या है नाइट में 8 PM पे, नाइट में आपका 8 PM पर डेली आपको क्या है स्टोरीज़ मिलेंगी, जो स्टोरी आपको उनको देख के आपको लगेगा कि यार हमें पढ़ना चाहिए और हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। हर एक स्टोरी में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।